लेकिन खबरदार, अगर तुमने हिंदी को हल्के में लिया तो वो तुम्हारी भी। इसलिए हिंदी में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे हैं। इसलिए इसे सॉल्व करने से पहले एक वार्निंग है, उसे सुन लो। हालांकि मैं पहले बोल दूँ, इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, जिन्हें देखने के बाद तुम बोलोगे। तो हेलो 12th वासियों, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत मस्त होगे और तुम्हारी लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी। वैसे बोलने के लिए लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन रियलिटी में क्या चल रहा है वो तुम सबको पता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर। हमारी हिंदी के लिए स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, जिससे कि तुम हिंदी में 85, 90, 95 कैसे ला सकते हो। तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी है इन सारे सब्जेक्ट में से, तो तुम बोलोगे भैया हिंदी। हिंदी बहुत इजी है। लेकिन खबरदार, अगर तुमने हिंदी को हल्के में लिया तो वो तुम्हारी भी बैंड बजा सकता है। देखो होता क्या, हिंदी बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसलिए बहुत लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं तो वो लोग देखते हैं हिंदी में सबसे कम मार्क्स है। और यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने 12th में हिंदी को इतना हल्के में लिया था कि मैंने उसका पूरे 12th क्लास में नोट्स नहीं बनाया, मैंने हिंदी को रिवीजन नहीं किया। और जब मेरा रिजल्ट आया, जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंट था ना हिंदी में, वो पूरा चकनाचूर हो गया। देखो मेरे 12th में हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं। हाँ मतलब लोगों के फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में कम मार्क्स आते हैं, मेरे उसमें ज़्यादा आए, लेकिन हिंदी में ही कम आए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैंने हिंदी को हल्के में ले लिया था। लेकिन तुम्हें हल्के में नहीं लेना है, तुम्हें हिंदी को अच्छे से फोड़ना है, उसको उसकी औकात दिखानी है। तो आज बहुत अच्छे से बात करते हैं हिंदी के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के 4 पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट होगा हिंदी में नंबर कैसे काटे जाते हैं, मतलब कि क्या हिंदी में ज्यादा नंबर काटे जाते हैं या कम नंबर काटे जाते हैं। हाँ, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा अगर हमने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है तो हमारे कितने एमसीक्यू सही होंगे, कितने गलत होंगे। और थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे तुम्हें पूरे हिंदी में कहाँ का दिक्कत आ रही है। और फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे तुम्हें जितने भी दिक्कत है उनका सोल्यूशन क्या है। और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें दूंगा हिंदी का एक स्पेशल पीडीएफ जिसमें है 650 MCQ सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए हाँ, हो सके तो वीडियो को फुल वॉच करना। आज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर अपना स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियो आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ सो स्टार्ट करते। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हिंदी में नंबर कैसे काटे जाते हैं, किस बेस पर नंबर काटे जाते हैं। देखो मैं तुम्हारी रियलिटी बताऊं, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं। और नंबर पता है किस बेस पे काटे जाते हैं? नंबर काटे जाते हैं राइटिंग के बेस। इसलिए देखो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई अगर हिंदी में तुम्हारी राइटिंग खराब है तो बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। और हाँ, ये रियलिटी है। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हिंदी में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ तो मान लो मैं हिंदी के एग्जाम में लिख के आया था 95 मार्क्स का, लेकिन मुझे सिर्फ मिले 80 मार्क्स, मतलब कि 15 मार्क्स गए तेल लेने। इसलिए मैं तो इतना बोलूंगा, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना तो भाई बधाई हो, तुम हिंदी में फोड़ने वाले हो, तुम्हारे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब है तो हम दोनों सेम है, टेंशन मत लो, हम दोनों के बहुत अच्छे नंबर कटेंगे। और हाँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट करो तुम्हारी राइटिंग कैसी है, अच्छी है या बुरी है, फटाफट कमेंट करो। सेकंड पॉइंट है अगर हमने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है तो क्या हम अपने एग्जाम में 50 MCQ सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो देखो इसका आंसर है हाँ, तुम कर सकते हो। और ऐसा क्यों, आ जाओ समझते हैं। देखो अगर तुमने हिंदी की पूरी बुक को पढ़ा है, काव्य कंद, गदखंड और एक और बुक होता है, अगर उनको पढ़ा है तो तुम हिंदी के MCQ में 40 MCQ आराम से बना सकते हो, बहुत इजीली बना दोगे। इसलिए तुमने 40 बना दिए, अब तुम्हें से बनाना है 10 MCQ। और 10 MCQ कहाँ से बनाओगे? तुम 10 MCQ बनाने वाले हो व्याकरण से। लेकिन क्योंकि तुमने व्याकरण पढ़ा नहीं है, इसलिए तुम्हें व्याकरण आता नहीं है, तो टेंशन मत लो। लेकिन अगर तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा व्याकरण में सिर्फ उसी MCQ को बनाना जो कि आसान टॉपिक से होते हैं। आसान टॉपिक से मतलब हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, मुहावरे, पर्यायवाची, एक शब्द के अनेक शब्द। ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कि किसी बच्चे को भी आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक के क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर तुमने 12th से पहले व्याकरण पढ़ा ना तो तुम आराम से इन टॉपिक को बना सकते हो। इसलिए हाँ, मुझे लगता है तुम सभी को MCQ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो कॉमेंट करो, और क्या दिक्कत है वो भी कॉमेंट करना। अब हमारा थर्ड पॉइंट है तुम्हें सब्जेक्टिव में कहाँ का दिक्कत आती होगी। आज उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं ये स्पेशल पीडीएफ जो कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया था। देखो यह स्पेशल पीडीएफ सिर्फ आप सभी के लिए, जिसमें है गदखंड के 650 MCQ क्वेश्चन। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के नहीं है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि न्यू क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे बेस है, और ये मैंने खुद बनाया है अपनी हाथों से। इसलिए इसे सॉल्व करने से पहले एक वार्निंग है, उसे सुन लो। इस वाले पीडीएफ को सिर्फ वही बच्चे छुए जो कि हिंदी के MCQ को पूरा खत्म कर चुके, मतलब कि तुमने प्रीवियस ईयर के सारे MCQ लगा दिए, तुमने क्वेश्चन बैंक के सारे
सारे एमसीक्यू लगा दिए, तुमने मॉडल पेपर के सारे एमसीक्यू लगा दिए, अब तुम्हारे पास हिंदी के एमसीक्यू के लिए कुछ नहीं बचा है, तब तुम लगा सकते हो ये वाला एमसीक्यू। हालांकि मैं पहले बोल दूं, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, जिन्हें देखने के बाद तुम बोलोगे हैं ये कैसे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मज़ेदार है, तुम्हें देख के मज़ा आएगा। इसलिए हाँ जाओ ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो और लगा के देखो तुमसे कितने क्वेश्चन बनते हैं कितने नहीं बनते। अब बात करता हूँ ये तुम्हें मिलने कहाँ वाला है, ये तुम्हें मिलने वाला है मेरे व्हाट्सएप चैनल में। अगर तुम पहले से ज्वाइन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज्वाइन नहीं हो तो कमेंट में जाओ और जो कमेंट पिन होगा उसका फर्स्ट लिंक ही होगा इस चैनल का, जाकर ज्वाइन हो जाओ और डाउनलोड कर लो। और साथ ही में ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, इसका लिंक भी तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तो जाओ पूछो। तो हाँ पीडीएफ तुम्हें मिल चुका है, अब हम आते हैं टॉपिक पे। अब देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें हिंदी के सब्जेक्टिव में कहाँ ज़्यादा दिक्कत आती होगी, मैं बताऊँ आसो बताता हूँ। अब देखो सब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है निबंध, और मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई तुम लोग निबंध में फोड़ सकते हो, तुम्हें निबंध में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हिंदी तो लिखना है अपने मन से बना के लिखो, तुम्हें 8 में 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन निबंध लिखने के लिए भी तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो कौन कौन सी बातें हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो पे। और निबंध के बाद आता है सप्रसंग व्याख्या, और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ मैक्सिमम बच्चों को यहीं पर दिक्कत होता है। और सप्रसंग व्याख्या बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने बुक को अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। अगर तुमने बुक के सारे चैप्टर खत्म कर दिए तो तुम बहुत इजीली सप्रसंग व्याख्या बना सकते हो। और इसके बाद आता है पत्र, और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम सबको पत्र में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम पत्र में फोड़ दोगे। इसके बाद आता है प्रश्न और उत्तर, जहाँ पर तुम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ, जिन भी बच्चों को हिंदी के प्रश्न उत्तर में दिक्कत आ रही है भाई तुम लोग प्योर गधे हो। तुम्हें अगर निबंध में दिक्कत आ रही है चलेगा, तुम्हें अगर पत्र में दिक्कत आ रही है चलेगा, तुम्हें अगर सप्रसंग व्याख्या में दिक्कत आ रही है चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर में कैसे दिक्कत आता है भाई, वो भी हिंदी के। ऐसा मत करो मेरी जान। अगर तुम्हें दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें क्वेश्चन आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना, प्लीज मुझे बताओ। और क्वेश्चन आंसर के बाद तुमसे पूछे जाते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। इन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसा कि इसका चरित्र चित्रण करो और इसके बाद इसकी व्याख्या करो, पूरे चैप्टर को शॉर्ट में बताओ, ये सारी चीजें पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन। और ये भी तुम्हें कैसे करना है मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में पूछा जाता है संक्षेपण, जो कि होता है 4 नंबर का, और ये भी बहुत ईजी होता है। अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कृपया करके कमेंट करिए, सिर्फ एक वीडियो में मैं संक्षेपण पूरा खत्म कर दूंगा, तो हाँ प्लीज कमेंट करिए। तो देखो यही था हिंदी का पूरा सिलेबस, और आपको कहाँ दिक्कत आई है, आपका सोल्यूशन क्या था मैंने बता दी। बस तुम फटाफट कमेंट करो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज हो सके तो जितना हो सके उतना कमेंट, और वीडियो को शेयर भी करना। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम्हारा बॉडी जानता साथ देने वाला हूँ, और उसके बाद भी तो हाँ कर दो। तो ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा।